कक्षा 10 गणित से त्रिकोणमिति चैप्टर से है बहुविकल्पी क्वेश्चन। क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। देखिए 2 tan 30 अंश है बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का कर है, इसमें से कौन सही है बताइए। सॉल्यूशन देखिए इसका 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, तो लिखेंगे 2 tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बटे 1 + tan 30 का मान भी 1/3 स्क्वायर है, तो इस पे वर्ग कर देंगे बराबर 2 एकन्ने 2/3 बटे 1 + 1 का वर्ग 1 का होगा, 3 का वर्ग फरेस 3 हो जाएगा 2/3 3 एकन्ने 3 1 4 4/3, तो 2/3 गुणे उलट देंगे 3 ऊपर 4 नीचे 2 दूना 4 2/3 है, यह 3 है। अब देखिए ऊपर 3 है और नीचे 3 है, इस 3 के जगह पर 2 बार 3 लिख सकते हैं, बटे 3 कैंसिल हो गया बराबर क्या हो गया 3। अब देखिए sin 60 का मान होता है 3/2, cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान 3, ठीक है, sin 30 का मान 1/2, तो मान कितना आया है 3 आया है, तो इसमें से कौन देखो 3, तो यानी कि ये बराबर क्या हो सकता है tan 60 अंश, tan 60 अंश, इसलिए विकल्प कौन सही है, विकल्प सी क्या है सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। त्रिकोणमिति चैप्टर से है बहुविकल्पी, सही विकल्प चुनना था। यह मान याद रहेगा तभी आप सवाल को पकड़ पाएंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प में 1 - tan स्क्वायर 45 अंश क्वेश्चन लिख रहे हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 अंश है बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। देखिए 1 उतार देंगे, माइनस भी उतार देंगे, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का क्या है यहाँ पर वर्ग है, बटे 1 + tan 45 का मान 1 1 का वर्ग बराबर 1 - 1 का वर्ग 1 होगा, 1 + 1, 1 से 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर 0 हो जाएगा, तो 0/2 यानी क्या हो गया 0। बताइए सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, विकल्प कौन सही है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a × cos a, 2 sin a, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a × cos a। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देना है sin 2a बराबर 2 sin a × cos a, वही लिखे हैं sin 2a से 2 sin a कट गया, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 1, cos a बराबर 1 किसका मान है cos 0 अंश का, cos cos कैंसिल, a बराबर 0 अंश। कौन सही है, विकल्प ए सही है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, इसमें से चेक करना है कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन उतारना है 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, 2 × tan 30 का मान 1/3 बटे 1 - tan 30 का मान 1/3 का वर्ग, 2 एकन्ने 2/3, 1 - 1 का वर्ग 1 होगा, √3 है तो 3 हो जाएगा, 2/3 बटे 3 एकन्ने 3 में से 1 निकल गया 2/3 हो जाएगा, 2/3 गुणे पलट देंगे, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, इस 3 के जगह पर 2 बार 3 लिख सकते हैं बटे 3।
कौणी में 3 आया, इसको लिख सकते हैं बराबर कितना, tan 60 अंश का मान है। विकल्प कौन सही है, सी सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, tan a प्लस बी बराबर कौणी में 3 है, तो tan a प्लस बी कौणी में 3 tan 60 अंश का मान है। tan से tan कैंसिल कीजिए, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश, समीकरण 1। अगला समीकरण बनाइए, tan a माइनस बी बराबर 1 कौणी में 3 है, तो tan a माइनस बी बराबर यह tan 30 अंश का मान है, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण 1, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 2। ठीक है। देखिए गुणांक बराबर है, लिख दीजिए जोड़ने पर, a 2a 60 30 90 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 45 अंश, a बराबर 45 अंश। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का जगह पर हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 अंश, b बराबर 60 माइनस 45, कितना हो जाएगा, 60 में से 45 जा 15 अंश, इसलिए a का मान आया 45 अंश और b का मान आया 15 अंश। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। जो कुछ कंडीशन दिया था, कह रहा था a और b अगर जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, तो a और b जोड़ेंगे तो 60 होगा, और कह रहा था 90 के बराबर भी हो सकता है या 90 से छोटा हो सकता है। सही है। फिर से बोल रहा है a ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान 45 है, b का मान 15, तो बड़ा है ही है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, कौन या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ध्यान दीजिए, पहला वाला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए धन साइन बी, यही दिया है, जबकि इसका सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह सूत्र होता है। आकार इतना, एक तो ऐसे ही पकड़ लेंगे कि यह गलत है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए की जगह पर 30 अंश, ए बराबर 30 अंश रखिए और बी बराबर 60, तो 30 अधन 60, 60 30 90, साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1। अब राइट हैंड साइड से देखिए, साइन 30 अंश धन साइन 60 अंश, साइन 30 का मान 1/2, इसका मान हो जाएगा कौन 3/2, दोनों खैर बराबर है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट के। यह दोनों चीज एक ही नहीं है, इसलिए क्या है कथन असत्य है। ठीक है। कह रहा थीटा में वृद्धि होता तो साइन के मान में वृद्धि होती है। देखिए साइन 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश, साइन 0 अंश का मान होता है 0, 1/2, 1 कौड़ी में 2, कौड़ी में 3/2, 1। ठीक है। 1/2 1/2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। 1 में 1.41 का भाग दीजिए, 1.732 में 2 का भाग दीजिए और 1 इसमें भाग देंगे, यह भी 1 से कम ही आएगा, यह भी 1 से कम ही आएगा, यानी सबसे बड़ा मान क्या होगा 1 होगा। तो थीटा में वृद्धि होने से साइन में भी वृद्धि होती है, कथन क्या है सत्य है। अब देखिए थीटा में वृद्धि होता है तो कास का मान ऐसे उल्टा हो जाता है, जब उल्टा होगा तो यह मान बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, यानी कि हो जाएगा असत्य। चौथा वाला कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा केवल 45 अंश पर बराबर होगा, सभी मान पर बराबर नहीं होगा। थीटा बराबर 30 अंश पर चेक कर लीजिए, साइन 30 अंश बराबर कॉस 30 अंश, साइन 30 का मान 1/2, इसका मान कौड़ी में 3/2। ठीक है। 1/2 का मान होगा 0.5, इसका 1.732 में 2 का भाग देंगे तो दोनों बराबर नहीं आएगा,
तो यह क्या हो जाएगा, असत्य है। यह कह रहा है a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है। ठीक है, काट a का मान काट 0 अंश, काट 0 अंश, इसको लिख सकते हैं cos 0 अंश बटे sin 0 अंश। cos 0 अंश का मान 1 होता है और sin 0 का मान 0, यानी 1 बटे 0 का मान मतलब हो गया इनफाइनाइट यानी परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, सत्य है। ठीक है, यह 8.2 समाप्त हुआ। अब अगले प्रश्नावली 8.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।